क्या सीख मिलती है? हम इस पाठ से यह सीखते हैं कि दूसरों की मदद करना ये बहुत अच्छा काम है, और अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे काम करते हो, तो उसका अच्छा ही फल आपको मिलता है ना। जैसे हमने कल एक स्टोरी भी देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपका अच्छा ही होता है। उसी तरह से जैसे कर्मवीर ने अच्छा कर्म किया तो उसका अच्छा ही हुआ। तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, और इसी में जीवन का आनंद भी है। ये जो कहानी है ये आप वापस एक बार पढ़ोगे। उसके अलावा मैं अभी आपको शब्दार्थ बता रही हूँ जो आप अपने नोटबुक में लिखने वाले हो। ऊपर पाठ का नाम डालना है, डेट डालनी है, और अच्छे हैंडराइटिंग में आपको ये लिखना है। देखो शब्दार्थ है, उसमें से पहला है योग्य, यानी कि उचित, एप्रोप्रिएट इंग्लिश में जिसे कहते हैं। योग्य, उचित, एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट। चुनाव यानी चयन, टू सिलेक्ट, चुनाव, चयन, जिसका इंग्लिश में होता है टू सिलेक्ट। ईमानदार यानी सच्चा, ऑनेस्ट। ईमानदार यानी सच्चा, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। प्रयास यानी प्रयत्न, एफर्ट्स जिसे हम कहते हैं। प्रयास, प्रयत्न, एफर्ट्स। विनम्रता, विनीत, विनम्रता यानी विनीत, जिसे हम कहते हैं पोलाइटनेस, POLITENESS। विनम्रता, विनीत, पोलाइटनेस। हताश, निराश, हताश, हताश यानी निराश, डिसअपॉइंटेड। उसके बाद है सेवा मुक्त, जो सेवा से मुक्त होना चाहता है। टू रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, जो अपना काम बंद करना चाहते कि अभी हमें काम नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं, सेवा मुक्त होते हैं। जो अपनी सेवा से यानी अपने काम से मुक्त होना चाहते हो उसे कहते हैं टू रिटायर फ्रॉम सर्विस। विनती यानी प्रार्थना, विनती यानी प्रार्थना, रिक्वेस्ट। ओके, विनती यानी प्रार्थना, रिक्वेस्ट। सेवा भावी, सेवा का भाव, सोशल वर्क। सेवा भावी, सेवा का भाव, सोशल वर्क, SOCIAL, सोशल वर्क, WORKER, वर्क। परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। परोपकारी यानी कि दूसरों का भला करने वाला। काइंड, मतलब उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, परोपकारी को काइंड। ढिंडोरा पीटना, ढिंडोरा पीटना यानी कि ढोल पीटकर अपनी बात
दूसरों तक पहुंचाना, ढोल पीट कर अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाना, इसे कहते हैं टू अनाउंस। टू अनाउंस, ANNOUNCE, अनाउंस। आगे है इच्छुक, जिसकी इच्छा हो, वेलिंग, जिसकी इच्छा हो, वेलिंग। WILLING, कुछ करने की जिसमें चाहत हो, कुछ करने की जिसमें मंशा हो, उसे हम कहते हैं इच्छुक, है ना। आप होते हो ना, जब आपको स्कूल में कोई फंक्शन होता है या कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो आप उसमें सहभागी होने के लिए इच्छुक होते हो, है ना। हम पूछते हैं कौन कौन इच्छुक है, उनके नाम हम लेते हैं। तो इसी तरह से इच्छुक यानी जिसे इच्छा हो, ऐसे। हरकारे, ढिंढोरा पीटने वाला, मैसेंजर। हरकारे यानी ढिंढोरा पीटने वाला। मैंने आपको बताया कि जो भी बातमी है या समाचार है जो लोगों तक पहुंचाते हैं, ढिंढोरा पीट कर यानी ढोल बजाकर जो पहुंचाते हैं लोगों तक, उन्हें हरकारे कहा जाता था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर, है ना। तो हमारे यहाँ पर अभी हमारे पास कौन सा मैसेंजर है रे? कौन है हमारे मैसेंजर का काम? हरकारे का काम कौन करता है हमारे अभी? हाँ, अभी हमारे पास मोबाइल जैसा हरकारा है ना, बराबर है ना, जिससे हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। कोई बात बतानी होती है तो वो हम समाचार अगर देना होता है तो हम मोबाइल से मैसेज करते हैं। तो अभी हरकारे का काम कौन कर रहा है? हमारा मोबाइल कर रहा है, सही है ना। सैकड़ों, अगला है सैकड़ों, 100 की संख्या में, 100। जब 100 की संख्या में लोग आते हैं तो हम उसे कहते हैं सैकड़ों। वृद्ध, बूढ़ा, ओल्ड। वृद्ध यानी बूढ़ा, ओल्ड। निर्धन यानी गरीब, जिसके पास धन नहीं है, ज़्यादा धन नहीं है, जो अपना गुजारा कम खर्चे में कर सकता है, रह सकता है, जिसके पास बहुत संपत्ति नहीं होती है, उसे हम निर्धन कहते हैं। निर्धन यानी गरीब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पुअर, POOR, पुअर। प्रतिभाशाली, जिसमें सभी गुण हों, ब्रिलियंट, एबल, जिसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली जिसमें सभी गुण हों। और इस तरह से ही हमें भी बनना है, प्रतिभाशाली होने चाहिए। हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो प्रतिभाशाली होना चाहिए। किसी भी काम का हो या कोई भी काम हो, कोई भी कला हो, या कोई ऐसी चीज़ न होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में जो हमें नहीं आती हो। नए 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 जो गुण हैं वो हमें सीखनी चाहिए, नई नई कला हमें आत्मसात करनी चाहिए, वो हमें सीखनी चाहिए कि कल ऐसी कोई बात ना हो, कोई भी परिस्थिति में जीना अगर हमें आ गया तो हम प्रतिभाशाली हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं। तो एबल, ब्रिलियंट, हर चीज़ की हमें जानकारी हो तो हम उसे कहते हैं ब्रिलियंट, है ना। उसके बाद है नीचे बैलगाड़ी। आप सबको पता है, बचपन से आप सुनते आए हो, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट जिसे हम कहते हैं। उसमें बैठने का मज़ा अलग होता है। देखो शहरों में ज़्यादा बैलगाड़ी नहीं होती है, मगर गांव में अगर आप जाते हो ना तो बैलगाड़ी में बैठो। देखो रास्ते बहुत अच्छे नहीं होते गांव के, है ना, पत्थर होते, ये होते, मिट्टी वाले रास्ते होते हैं। उसमें बैलगाड़ी में बैठ के जाने का मज़ा कुछ और ही होता है। कभी आप लोग बैठे हो ऐसे बैलगाड़ी में? अगर नहीं बैठे हो तो बैठो, बहुत मज़ा आता है। और जो बैठे हैं उनको ये पता होगा कि उसमें बैठने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। ढेरों, अगला है शब्दार्थ। ढेरों यानी बहुत, मैनी, बहुत सारा।
आशंका, डर, फियर, सॉरी, आशंका यानी डर, फियर। देखो, हमें जिंदगी में किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, आशंका नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आशंका यानी डर। हाफना, सांस फूलना, ब्रेथलेस, मैंने जैसे आपको बताया था, हाफना, सांस फूलना, ब्रेथलेस। कीचड़, सने, कीचड़ सने यानी कीचड़ लगे हुए, सने यानी लगना, कीचड़ में लगना, मड़ी, मड़ी, MUDDY, मड़ी। ओके। उसके बाद लास्ट वाला है गुण, अच्छाई, क्वालिटी, गुण यानी अच्छाइयाँ, क्वालिटीज, QUALITY, क्वालिटी। ये हो गए शब्दार्थ जो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको पहले सिर्फ, अभी आप बड़े हो, 5वीं कक्षा में हो, मैं आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ, प्रश्न दूंगी, आप उसके आंसर खुद से चयन करके लिखोगे। आंसर के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एक तो आंसर ढूंढ के रखो उसे उसके, या आप जब अगर लिखते हो तो पेंसिल से लिखो। क्वेश्चन आंसर जो है उसके आंसर जो है आप पेन से लिखते हो, अपनी सिंगल लाइन बुक है हमारी नोटबुक, उसमें आप पेन से लिखते हो तो पेन क्वेश्चन लिख के रखो पे, बाकी आंसर जो है उसके जवाब जो है, सवाल लिख के रखो, जवाब जो है वो पेंसिल से लिखो। अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, उसके बाद मैं आपको उसके आंसर भेजूंगी, तब आप देखना कि आपने ढूंढे हुए और मैंने जो बताया वो अगर सही है तो पेन से लिखो, अगर गलत हुए तो फिर वो पेन का आपको रफ करना आसान नहीं जाएगा, वो दिखने में भी गंदा दिखेगी हमारी नोटबुक। तो पेंसिल से आंसर लिखो, ढूंढ के रखो, मार्क करके रखो या बुक में, और मेरे आंसर आने के बाद उसे क्रॉस चेक करके फिर आपको लिखना है, ठीक है। आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है या जो भी मैं लिखने के लिए नोटबुक में बोलती हूँ वो आपको समय पर लिखकर पूरा करना है। अगर किसी भी दिन मैं क्या करूँगी, किसी को भी बोलूँगी अभी आपके फ़ोटो बुक का फ़ोटो निकालो और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, तो इसीलिए आपको नोटबुक जो है वो टाइम पे कंप्लीट करनी है। किसी की भी नोटबुक जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होगी। जो काम जब दिया है वो काम वहीं पर उसी दिन करना है आपको, ठीक है। नोटबुक इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। ओके देन, बाय।